हेलो व्यूअर्स, एक बार पुनः आप सभी का मैथ्स फन नामक यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। हम पिछले वीडियोस में देखते आए हैं कि कैसे जो आइडेंटिटी है, सूत्र है, जो फार्मूला है, वो उसका मान कैसे हम सिद्ध कर रहे हैं। ठीक है, इसी कड़ी में आज हम देखेंगे कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है और उसको हम विजुअली कैसे प्रूव कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा थ्री डायमेंशनल केस हो गया है अभी, तो आपको थोड़ा सजग रहने की आवश्यकता होगी। तो हम शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है, वो ये है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ये होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये होता है इसकी वैल्यू। तो इसको आज हम प्रूव करने वाले हैं। तो हम क्या करते थे, टू डायमेंशनल केसेस में जहाँ सरफेस का मेजरमेंट कब आता था तो हम क्षेत्रफल निकालते थे। ठीक है, अब यहाँ कोई भी बॉडी थ्री डायमेंशनल बॉडी है तो वो कितना स्पेस कवर कर सकता है, तो उसका जो मेजरमेंट देता है वो होता है वॉल्यूम, या हम हिंदी में उसको बोलते हैं आयतन। तो ये मेजरमेंट, थ्री डायमेंशनल मेजरमेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे वहां पर स्क्वायर लेते थे तो यहाँ इस केस में क्या हो जाता है, वो क्यूब हो जाता है, या हिंदी में उसको हम बोलते हैं घन बोलते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, एक क्यूब कंसीडर करेंगे और उस क्यूब के बेस पर क्या करेंगे, हम ये फाइंड आउट करेंगे। तो एक मैं जनरल ओवरव्यू देता हूँ। यहाँ आप देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ये प्रूव करना है। ठीक है, तो हम जानते हैं जो घन का या क्यूब का जो वॉल्यूम होता है, जो उसका आयतन होता है, वो भुजा का क्यूब होता है। तो अगर हम इसकी बड़ी भुजा को ए ले लें और एक उसकी छोटी सी भुजा का बी भुजा का हम एक छोटा सा क्यूब उसके अंदर से निकाल दें, काट के बाहर कर दें, तो जो बचेगा उसका आयतन ये होगा। उसको अभी हम देखेंगे। ठीक है, तो हम इसको एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। तो ऐसे मेरा ड्राइंग बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा इसको दिखाने का कैसे हो सकता है ये। तो मान लीजिए ये एक क्यूब है। बनाने से तो लग रहा है कि क्यूबॉइड हो गया। ठीक है, लगना चाहिए कि साइड इसके इक्वल है। ठीक है, ये हो गया। ठीक, हम मान लेते हैं कि ये एक घन है, क्यूब है, जिसका साइड क्या है, ए है। ठीक है, तो ये जो भी बाहर वाली भुजाएं ये सब हैं, ये सब क्या होगा, वो ए होगा। अब हम क्या करते हैं, एक छोटा सा इसमें से हम एक छोटा सा क्यूब बाहर निकालते हैं, जिसका जो लेंथ है वो क्या है, बी है। इसका जो लेंथ है वो बी है, यानी कि इसका जो भी होगा साइड और ये सब, वो क्या होगा, बी होगा। ठीक है, तो ये छोटा सा हमने क्यूब क्या किया है, इसमें से बाहर निकाल दिया है। ठीक, इस बड़े वाले क्यूब में से। तो हमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या देगा, ए क्यूब जो होगा वो बड़े घन का आयतन होगा, बड़े क्यूब का आयतन होगा, और बी क्यूब क्या होगा, जो छोटा वाला क्यूब है उसका आयतन होगा या वॉल्यूम होगा। ठीक है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या देगा, ये जो बचा हुआ क्षेत्र है, ठीक ना, ये जो बची हुई जगह है सीधा उसके सामने नीचे तक, यहाँ भी, तो वो उसका मेजरमेंट देगा। वो मतलब वो फुल कैपेसिटी इसकी क्या होगी, वो उसका मेजरमेंट देगा वॉल्यूम। ठीक, तो मुझे लग रहा है समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो मैं साथ साथ जब आगे बढ़ूंगा तो मैं एक क्यूब है मेरे पास, उससे हम उसको दिखाएंगे। तो आप एक लाइन यहाँ से ड्रा कर लीजिए ऐसे।
ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं फिर से। अब ये जो होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होगा, बड़े क्यूब का वॉल्यूम माइनस छोटे क्यूब का वॉल्यूम, वो क्या होगा, ये जो बचा भाग है यहाँ, ठीक ना, ये जो बचा भाग है, ठीक, ये भी होगा, ठीक है। इसका जो होगा वो वॉल्यूम होगा, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे, पहले हम जो है एक काम करते हैं, यहाँ हम क्यूबॉइड बना लेते हैं, ठीक। आप देखिए तो ये एक छोटा सा क्यूबॉइड हो गया, इसको जरा हम और डिफरेंट कलर देते हैं, ये ग्रीन वाले को आप ध्यान मत दीजिए। यहाँ देखिए ये जो है एक क्यूबॉइड होगा, ठीक ना, यहाँ एक क्यूबॉइड होगा, ये एक छोटा सा क्यूबॉइड होगा, ठीक, और इधर वाला एक ये क्यूबॉइड होगा, और साथ ही साथ आप देखेंगे तो मैं इसको पूरा सेट कर देता हूँ, ये वाला, ये एक तीसरा क्यूबॉइड होगा, ठीक है, ये एक तीसरा क्यूबॉइड होगा। तो यहाँ पर हमारे 3 क्यूबॉइड हैं, तो मान लीजिए अगर हम इसको क्यूबॉइड 1 बोलते हैं, इसको 2 बोलते हैं, तो इसको मान लीजिए 3 बोलते हैं, तो इन तीनों का जो है वॉल्यूम हम निकाल के ऐड कर देंगे तो वो इसके क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका हम अब चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ और इसका हम वॉल्यूम निकालते हैं। तो वॉल्यूम यूजुअली वॉल्यूम होता है क्या है क्यूबॉइड का, तो LBH यानी कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो लंबाई गुणे चौड़ाई आप बोलते हैं कि वो एरिया है, तो ऐसे भी हम बोल सकते हैं कि उसकी एरिया और जो तीसरा डायमेंशन है हाइट या डेप्थ, जो कुछ भी आप बोल लीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड 1 प्लस वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड 2 प्लस वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड 3, ये होगा, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड 1 अगर आप देखें तो ये इतना है क्यूबॉइड, ठीक है। तो इसका एक लेंथ ये भी है, या इसको आप डेप्थ बोल दीजिए या हाइट बोल दीजिए, तो ये है, ये अगर आप ब्रेड्थ बोलेंगे या लेंथ बोलेंगे, जो कुछ भी बोलिए, तो इसका 2 साइड है, यानी कि जो क्यूब होता है वो क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 डायमेंशन, ठीक है, 3 डायमेंशनल बॉडी के लिए। तो ये हो जाएगा ए इंटू ए इंटू, अब देखिए ये लेंथ कितना बचा, हमने क्या किया है, बी क्यूब का जो है बी साइड का हमने यहाँ क्यूब निकाला है, तो ये वाला जो लेंथ होगा, अब ये वाला लेंथ कितना रह गया, यहाँ से यहाँ तक ये a माइनस बी रहा, जो वो भी a माइनस बी ही होगा यहाँ से यहाँ तक, तो ये हो गया a माइनस बी प्लस, सो ये वॉल्यूम हुआ क्यूबॉइड 1 का। अब हम बात करते हैं 2 का, ठीक है। तो आप इधर देखिए, तो यहाँ क्या हुआ, ये वाला
बी इधर भी निकला है ना, तो ये क्या बचा, ए माइनस बी बचा। तो ये बचा ए माइनस बी, और ये विड्थ हो गया इसका बी, और हाइट भी तो इसका बी ही है क्योंकि ये क्यूब है, तो ये हो गया हाइट बी। ठीक है, समझ में आया क्या? ये हम इस क्यूबाइड की बात कर रहे हैं, इस क्यूबाइड की बात कर रहे हैं। तो इसका अगर देखिए आप लेंथ, तो सॉरी ये ए है, एक यहाँ ए होगा, ठीक है, ये हो गया। तीसरा टर्म्स जो है क्यूबाइड ऑफ 3, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड 3। सो क्यूबाइड 3 क्या है, ये है, ठीक है। तो यहाँ जो है ये देखिए, ये भी बी है और ये भी बी है, तो ये क्या हो जाएगा, बी इंटू बी इंटू ये वाला लेंथ कितना है, ये बी है, तो ये वाला लेंथ भी कितना हो जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ, ठीक है। तो ये भी इसके 3 साइड का मल्टीप्लिकेशन हो गया, तो ये हो गया ए माइनस बी। ठीक, तो अब आप इसी को सिंप्लीफाई करिए, ए स्क्वायर हो जाएगा इंटू ए माइनस बी, प्लस ये हो जाएगा ए बी इंटू ए माइनस बी, प्लस ये हो जाएगा बी स्क्वायर ए माइनस बी। अब आप देखेंगे तो ए माइनस बी सब में कॉमन है, तो ले लीजिए बाहर, तो बचा क्या, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और यही जो है ये होता है फार्मूला। तो जो ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है वो क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सो अगर आपको समझ ना आया हो तो एक बार और हम इसकी मदद से एक्सप्लेन करना चाहेंगे। तो मान लीजिए हमारा ए साइड का ये क्यूब है, ठीक है, तो इसमें 6 फेसेस हैं, सब फेस क्या होगा, सबका लेंथ ए होगा। अब मान लीजिए बी साइड का हमने ये ग्रीन वाला बॉक्स निकाल दिया, जो क्यूब है यानी कि बी यहाँ तक है, यहाँ भी है बी है, यहाँ भी होगा, सिर्फ यहाँ तक, यानी कि यहाँ तक, ये इस तरह से, ठीक है। तो ये जो हमने बोला था, ये जो है क्षेत्र 1 बोला था, आप इसको अगर ध्यान दीजिए तो ये जो है क्षेत्र 1 है, इस तरह से मैंने बनाया था, ठीक है, आप इस तरह से मैंने इसको डिजाइन किया था यहाँ पर। तो ये वाला क्षेत्र 1 हो गया, यानी कि ये वॉल्यूम 1 हो गया। यहाँ से यहाँ तक जो बोला था मैंने वो वॉल्यूम 2 हो गया, और यहाँ से ये तो हमने निकाल दिया था ना, तो यहाँ से ये वाला जो वॉल्यूम होगा, ठीक है, ये वाला जो वॉल्यूम होगा वो वॉल्यूम 3 है। तो अभी हम यहाँ जो लिखे हैं वो है सही कि नहीं है, वेरीफाई करते हैं एक बार। तो आप देखिए, तो ये एक क्यूबाइड हो गया जिसमें ये लेंथ ए है, ये ए है, तो ए इंटू ए, और इसका ये डायमेंशन बचा, ये बी है और टोटल ए है, तो ये ए माइनस बी हो गया। तो ए इंटू ए माइनस बी, प्लस हम इसकी बात किए थे दूसरे वाले की। तो आप ये देखिए, ये जो डायमेंशन है वो क्या है, ए माइनस बी है, ठीक है, ये वाला डायमेंशन ए माइनस बी है, और ये जो डायमेंशन है वो भी बी है, ठीक है, और ये जो डायमेंशन है ये ए है, ठीक। तो ए माइनस बी इंटू ए, तो ये वाला टर्म हो गया सेकंड टर्म, ठीक। अब हम आते हैं तीसरे टर्म पे। तीसरे टर्म यानी कि हमने क्या किया था, ये वाला क्यूब निकाल दिया था, छोटा सा ये क्यूब यहाँ से, ये, ठीक। तो बचा था क्या, ये वाला क्यूबाइड बचा था। तो इसमें देखिए ये लेंथ जो है बी है, इधर भी बी है, या हाँ इधर भी बी है, और ये हाइट हो गया या डेप्थ जो भी आप मान लीजिए। तो तीसरा डायमेंशन, एक डायमेंशन ये है, एक डायमेंशन ये है, ये डायमेंशन तीसरा। तो ए बी इंटू ये क्या हो जाएगा, ए माइनस बी,
वही हमने यहाँ लिखा है b इंटू बी इंटू ए माइनस बी। तो ये हो गया तीसरा वाला टर्म। आई होप दैट यू हैव क्लेरिफाइड इट। तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर ए माइनस बी प्लस ए बी इंटू ए माइनस बी प्लस बी स्क्वायर इंटू ए माइनस बी। अब ए माइनस बी तीनों टर्म्स में कॉमन है तो बाहर ले लेते हैं, तो बचा क्या, यहाँ बचा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरह से ये प्रूफ हुआ, ये सिद्ध हुआ, ये प्रूव हुआ, ये सिद्ध हुआ कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब कितना होता है, वो ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के गुणनफल के बराबर होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपना वही नॉलेज बढ़ाइए, दूसरे लोगों का भी बढ़ाइए। और कभी प्रॉब्लम हो तो आपस में आप डिस्कस करिए। आप कमेंट में भी कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हैं। थैंक यू।